अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम टू हर्बल रेमेडीज़। हकीम उमर रिजवान हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेहरे के दानों के हवाले से, यानी कि चेहरे के ऊपर जो दाने निकल आते हैं, चाहे वो वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं, पिंपल्स जिनको कहा जाता है, और एक्नी रिमूवल रेमेडी क्या हो सकती है, हम इस पर बात करेंगे। इससे पहले, रेमेडी बताने से पहले जो है कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए नाज़रीन, इलाज करने के दो तरीके होते हैं। इस पूरी वीडियो में हम जो बात करेंगे वजूहात पर भी बात करेंगे और तरीका इलाज पर भी। तो पहले जो मैं आपको तरीका इलाज बताना चाह रहा हूँ, जो दुनिया में आजकल चल रहे हैं, वो दो तरह के हैं। एक तरीका इलाज ये है कि सिम्टम्स को देखते हुए उसका इलाज किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को दर्द हो रही है, पेन है, किडनी में पेन है या किसी जगह पर जिस्म के किसी हिस्से में अगर उसको दर्द हो रही है, तो उस दर्द को दूर करने के लिए कोई पेन रिलीफिंग मेडिसिन दी जाती है, कोई पेन किलर दे दिया जाता है। तो एक तरीका ये है कि जो अलामत ज़ाहिर हुई है किसी बीमारी की, उस अलामत का इलाज कर दिया जाए। किसी के सर में दर्द है तो दर्द की दवाई दे दी जाए जिससे वक्ती तौर पर उसको फ़ायदा हो जाए, लेकिन वो दर्द किस वजह से हुआ है उस वजह को नहीं देखा जाता है। तो एक तरीका इलाज ये भी है जो दुनिया में चलता है और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके मुताबिक डॉक्टर्स दवाइयाँ देते हैं। दूसरा तरीका इलाज ये है कि उस दवाई को देने से पहले जो है हम मर्ज़ को देख लें कि किस वजह से ये अलामत पैदा हुई है। क्या वजह है कि इसकी किडनी में दर्द हो गई है, क्या वजह है कि चेहरे पर दाने निकल आए हैं, या कोई जो पेन है वो उसकी वजह को देखा जाए और उसकी दवाई दी जाए, ताकि उसकी जो अलामत ज़ाहिर हुई है वो खुद ब खुद से दूर होना शुरू हो जाए। इसकी मिसाल ऐसे जैसे खांसी है, तो खांसी के बारे में आपने भी ये सुना होगा कि खांसी एक अलामत है, एक सिम्टम है। इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। स्मोकिंग की वजह से भी हो सकती है, एयरवेज ब्लॉक होने की वजह से भी खांसी हो सकती है, और भी बहुत सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से खांसी बनकर वो ज़ाहिर होती हैं। तो ऐसी सूरत में जब हम बात कर रहे हैं चेहरे के दानों के हवाले से, तो यहाँ पर भी हम दोनों तरीका इलाज को अप्लाई करेंगे। इमरजेंसी की सूरत में पहला तरीका अप्लाई किया जाता है कि सिर्फ उस दर्द को रिलीफ करने के लिए दवाई दे दी जाए। बाद में डॉक्टर आपसे भी कहेंगे कि हाँ भी आपको जो दर्द है वो इस वजह से है और उस वजह को दूर करना ज़रूरी है। तो दोनों तरीका इलाज को पैरेलली चलाना ज़रूरी है, सिर्फ एक पर नहीं चलना चाहिए है। तो यहाँ पर भी जब हम चेहरे के दानों की बात कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि चेहरे के दाने के लिए हमें इंटरनल फैक्टर देखना ज़रूरी है कि किस वजह से चेहरे पर दाने निकल आना शुरू हो गए हैं। बॉडी के ऊपर जो दाने निकल रहे हैं उसकी रीज़न आया ब्लड का इन्फेक्शन है, या हार्मोनल डिसऑर्डर है, या हार्मोनल चेंज है, या मेंस्ट्रुएशन की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या रीज़न है, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से चेहरे पर दाने निकल रहे हैं। इन वजूहात को देखते हुए एक्सटर्नली हम अप्लाई करेंगे कोई ऐसी रेमेडी कि जिसकी वजह से चेहरे के दाने ठीक हो जाएं। तो इस वीडियो में नाज़रीन मैं आपको 6 से 7 रेमेडीज़ वो बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप अपने चेहरे के दाने ख़त्म कर सकते हैं और कर सकती हैं। ज़्यादातर ये मसला जो है फ़ीमेल्स को दरपेश होता है। तो ये वो रेमेडीज़ हैं जो जिनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो घर में ही मौजूद होते हैं, आसान तरीन हैं। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। जो सबसे आखिरी जो रेमेडी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। वैसे इन 7 में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नाज़रीन चलते हैं पहली रेमेडी की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले आपने ये करना है कि आइस क्यूब, एक बर्फ़ का पीस लेकर उसको किसी कपड़े में लपेटना है और उसको दानों वाली जगह पर, उस स्किन पर लगाना है जहाँ पर चेहरे पर दाने निकल आए हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो ये है कि उससे स्वेलिंग कम हो जाएगी, और दूसरा ये है कि इससे अगर वहाँ पर जो पेन है या वो उसका जो साइज़ है दानों का वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। इसको कहते हैं सप्रेस करना। इसको दाने को हम पहले सप्रेस करेंगे। इसके बाद पहली जो रेमेडी है वो है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल है, मिल जाता है, इतना महंगा भी नहीं है।
और आपको इसका नाम लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा ये स्क्रीन पर। टी ट्री ऑयल इसको कहते हैं। इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि एक कॉटन के पीस पर आपने इसको बॉटल से थोड़ा सा लगा लेना है और उस स्किन के ऊपर जिस जगह पर दाने हैं वहाँ पर इसको 20 मिनट तक लगे रहने देना है। रगड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा देर तक इसको लगाना नहीं है, जस्ट आपने इसको हल्का सा लगा लिया और लगाने के बाद इसको छोड़ दें। 20 मिनट के बाद इसको रिमूव कर देना है। एक तरीका ये हो गया। इसके बाद रेमेडी नंबर 2 वो ये है नाजरीन कि 1 चम्मच में 2 से 3 ड्रॉप्स लीमू के रस के मिक्स कर लेने हैं और इसका भी लगाने का तरीका यही है कि एक कॉटन का पीस लेकर इसको दाने पर लगाना है। इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको दाने पर लगा लिया और 20 मिनट के बाद इसको रिमूव कर देना है, धो लेना है चेहरा। 2 रेमेडीज़ हो गई। इसके बाद जो तीसरी रेमेडी है वो है कि रॉ पपाया जूस जो है ना वो आपने लेना है और इसको भी सेम तरीके के साथ यूज़ करना है। 20 मिनट्स तक के लिए इसको लगे रहने देंगे और उसके बाद इसको धो लेंगे, चेहरे को धो लेना है। इसके बाद जो चौथी चीज़ है वो है पोटैटो जूस। पोटैटो जूस 1 चम्मच के बराबर आपने ले लेना है और छोटी आधी चम्मच के बराबर दालचीनी का जो पाउडर होता है वो इसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको भी इसी तरीके से कॉटन पर लगाकर आपने अपने दाने वाली जगहों पर लगाना है और 20 मिनट के बाद इसको रिमूव कर देना है। इन चारों रेमेडीज़ में से कोई भी आपने एक अप्लाई की है एट ए टाइम 3 से 4 इकट्ठी रेमेडीज़ कोई अप्लाई नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। इसके बाद रात को सोने से पहले 1 चम्मच एलोवेरा जेल में 2 से 3 पुदीने के पत्ते जो कि आपने पीस कर रखे हुए होंगे वो मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद इसको चेहरे पर लगाना है और सारी रात इसको लगे रहने देना है। सुबह उठकर चेहरे को धो लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि सुबह तक जो चेहरे के ऊपर जो भी दाने वगैरह होंगे वो ख़त्म होना शुरू हो चुके होंगे। जाहिर है कि एक ही रात में कोई ऐसी रेमेडी कि एक ही रात में सबका सब जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। चेहरे पर जो दाने हैं वो चेहरे का हिस्सा हैं, वो बॉडी का हिस्सा हैं। हम उनको काट कर उतार कर नहीं फेंक रहे हैं, उसका तरीका इलाज कर रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके के साथ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर वो बहुत छोटे से माइनर से हैं तो उम्मीद की जाती है कि वो जल्दी एक ही दफ़ा के यूज़ करने से, एक ही दफ़ा की ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर वो काफ़ी पुराने हैं और उसमें आपको पेन भी है, उसमें पस पड़ी हुई है और उसको दबाते भी रहे हैं, ख़ारिश भी करते रहे हैं, तो वो टाइम लेंगे ठीक होने में। ये 4 रेमेडीज़ हुई। इसके बाद 5वीं और छठी 5वीं रेमेडी जो है वो ये है कि हाफ़ टमाटर आपने ले लेना है और उसके ऊपर आधी छोटी चम्मच आधी नमक उस पर डालना है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक नॉर्मल साइज़ का टमाटर है उसमें हाफ़ टमाटर आपने कर लिया और नमक उसके ऊपर छिड़क दिया है। अब उसको स्किन के ऊपर हल्का हल्का सा लगाएंगे और थोड़ी देर के बाद इसको धो देंगे। और छठे नंबर पर जो रेमेडी है वो भी इसी तरीके से सेम है, जस्ट इसमें फ़र्क ये है कि टमाटर के ऊपर जो लगाने वाली चीज़ है वो चेंज है, यानी कि अदरक पाउडर आपने लगा लेना है। अदरक पाउडर आधी चम्मच के बराबर जो है वो टमाटर के ऊपर मिक्स करेंगे और उसको स्किन पर लगाएंगे। जी नाज़रीन, तो सबसे इफ़ेक्टिव जो आखिरी रेमेडी जो मैंने कहा था कि 7वें नंबर पर जो रेमेडी है वो नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि 1 चम्मच के बराबर आपने मेथी दाना लेना है और 1 चम्मच के बराबर माल्टे के छिलके जो कि पीसे हुए होंगे, मेथी दाना भी पीसा हुआ होगा और माल्टे के छिलके वो भी पीसे हुए ले लेने हैं। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है चूना, जिसको पान वाले इस्तेमाल करते हैं पान के पत्ते के ऊपर लगाने के लिए। वो जो चूना है उसका पानी नहीं लेना है, वो जो खुश्क चूना होगा वो छोटी आधी चम्मच के बराबर वो चूना मिक्स करेंगे। इन तीनों चीज़ों में अंडे की सफ़ेदी, 1 अंडे की सफ़ेदी इसमें मिक्स कर लेनी है। तो ये चारों चीज़ें मिलाकर एक पेस्ट की सी शेप बन जाएगी। इस पेस्ट को अच्छी तरीके के साथ मिक्स करना है। जब वो प्रॉपर मिक्स हो जाए तो वो किसी साफ़ कपड़े के ज़रिए से, या बेहतर ये है कि नीट कॉटन जो है ना वो यूज़ की जाए और वो दानों वाली सरफेस के ऊपर स्किन पर लगा लेना है।
15 मिनट तक इसको लगे रहने देना है और इंशाल्लाह इससे 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, वैसे भी अभी ईद आ रही है, रमज़ान शुरू हो चुका है, तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये दाने आपके ख़त्म हो जाएंगे और एक ही दफ़ा के लगाने से खुश्क होना शुरू हो जाएंगे। गर्मी है, पहले दानों को खुश्क करना पड़ता है, खुश्क होंगे तो फिर आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो और किसी रेमेडी से आपको फ़ायदा हुआ हो तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हकीम उमर रिजवान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।